कहानी की शुरुआत ट्रायल ग्राउंड के सिटी ब्रांच से होती है, जहां हम 3 ऑफिसर को दिखाया जाता है और कहते हैं कि ए सिटी के ब्रांच में चारों तरफ निराशा भरी हुई है। ऑफिसर, हमने सोचा कि आपकी तीव्र प्रगति के साथ आप फ्रंट लाइन पर दबाव को कम कर सकते हैं। ऑफिसर, लेकिन यह पता चलता है कि आपको थोड़ी हायर लेवल के म्यूटेंट बीस्ट के साथ भी संघर्ष करना पड़ता है। यह पहली बार है जब शहर ने 4 लेवल और उससे हायर लेवल के म्यूटेंट बीस्ट से निपट रहा है। फैक्ट्री के बुजुर्ग कर्मचारी, इन एडवांस म्यूटेंट बीस्ट को संभालने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता हो सकती है। ऑफिसर एंग्री होकर कहता है कि टाइम, क्या आप स्थिति की गंभीरता को समझते हैं? फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिक भूखमरी के कगार पर हैं। मिलिट्री नीड को पूरा करने के लिए हमें इन हायर लेवल म्यूटेंट बीस्ट से शुरुआत करनी होगी। कर्मचारी, समझ गया। हम इस कठिन कार्य को जल्द ही पूरा करके आपके शहर के लोगों के साथ भेजेंगे। ऑफिसर, मैं कहूँगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आधे दिन तक पूरी ए सिटी ब्रांच को देखा और आप में से एक भी किसी काम का नहीं है। क्या आप मिलिट्री नीड्स में देरी करके पूरे शहर को सजा दिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? लियू, ऑफिसर, ये हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट लगभग लेवल 4 पर है, जो हमारे ए सिटी की क्षमता से परे हैं। ऑफिसर, ये तुम्हारा शहर ही है जो प्रगति को धीमा कर रहा है। पहला भगोड़ा भी तुम्हारे शहर से आया था। ये सिटी वाकई में गैर जिम्मेदारियों पर खरा उतर रहा है। कोवर्कर्स, क्या कहा आपने? बहुत हो गया तमाशा। क्या तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ इसलिए खास हो क्योंकि तुम एक ऑफिसर हो? आंटी वांग, मेरे पति और बेटे हमारे देश के लिए फ्रंट लाइन पर शहीद हो गए। हम सप्लाई शेड्यूल को पूरा करने के लिए 24 घंटा काम करते हैं। ऑफिसर के बॉडीगार्ड, क्या तुम एक ऑफिसर को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो? आंटी वांग, आप क्या करने जा रहे हैं? बॉडीगार्ड आंटी वांग को मारने के लिए अपने हाथ में पावर गैदर कर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। आंटी वांग को बचाने के लिए बॉडीगार्ड को एक जोर से पंच मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि ऑफिसर, किसी भी बहस पर हिंसा का सहारा ना लें। सभी लोग नांग जियांग को देखकर खुश हो जाते हैं। कर्मचारी कहता है कि नांग जियांग, वह यहाँ क्या कर रहा है? उसने लेवल 5 के एबिलिटी होल्डर को एक ही बार में गिरा दिया। क्या यह हो सकता है कि वह अपना टैलेंट अवेकन कर लिया है? ऑफिसर कहता है कि तुम कौन हो? तुम्हें अपने सुपीरियर को डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम विद्रोह की योजना बना रहे हो? मेन कैरेक्टर, तो यह वह है जो युद्ध से धन कमाने वाले गद्दार की पहचान कर ली गई और 10,000 रेसेस के वॉर में 12 वर्ष बीतने के बाद उसे वर्ल्ड लेवल पर फांसी दे दी गई। द ब्लडी लीच ऑफ द सप्लाई लाइन, लिन युकाई। उसे यहाँ देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे उससे निपटना है, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे उसके सारे संसाधनों को खत्म कर देना होगा। मेन कैरेक्टर एमसी कहता है, ऑफिसर, यहाँ कोई विद्रोही नहीं है जो परेशानी पैदा करना चाहता है। कोवर्कर्स कहते हैं कि हम वर्कर्स हैं, कोई गैर जिम्मेदार नहीं, जैसे कि आप हमें मानते हैं। क्या बकवास है? तुम हम पर बंदूक तान रहे हो? क्या हमने 10,000 रेसेस के युद्ध क्षेत्र के लिए काफी बलिदान नहीं दिया है? हमारे बेटे, भाई, पिता आदि सभी लोग ने फ्रंट लाइन पर जाकर अपना बलिदान दिया। ऑफिसर, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि हमसे आपको क्या चाहिए? ऑफिसर, इसका अंत अच्छा नहीं होगा। मैंने सोचा था कि वह बूढ़े और कमजोर, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें अभी भी कुछ है। शौक होते हुए, रुको, वह फेमिलियर सा फेस है। सही कहा, तुम वही शहर के भगोड़े हो जो खबर में थे। नानजियांग, तुम कायर यहीं छिपे हो। सेना में भर्ती होने से इनकार करना और किसी सैनिक पर हमला करके उसे घायल करने की हिम्मत करना, हम तुम्हें यही मौत की सजा दे सकते हैं। एमसी, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैंने ट्रायल टावर पर 10,000 से अधिक म्यूटेंट बीस्ट को संसाधित किया है, और अगर मैं मर जाता हूं तो सप्लाई प्रोसेस और भी धीमी हो जाएगी। ऑफिसर, क्या तो यह नानजियांग था? एमसी, ये हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट जो अपनी घातक एनर्जी से ह्यूमन के माइंड में इंटरफेरेंस कर सकते
सकते हैं और ट्रायल ग्राउंड भी इनसे जूझती है। इसलिए आप इस शहर में अपनी किस्मत को आजमाने आए हैं। वास्तव में मैं यह कार्य करना चाहता हूँ, लेकिन ऑफिसर मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सोचते हुए दिखाया जाता है ऑफिसर को। ऑफिसर कहता है कि एक भगोड़ा जो म्यूटेंट बीस्ट से बहुत परिचित है, उसने मुझ पर पलटवार किया। चूंकि वह इस काम को करने के लिए तैयार है, इसलिए यह मेरे लिए ठीक है। ऑफिसर कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप सच कह रहे हैं। कल मैं तुम्हारे ACT के ट्रायल टावर में 5000 लेवल 4 के म्यूटेंट बीस्ट को भेजूंगा। अगर तुम एक हफ्ते के अंदर खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन यदि तुम असफल हो गए तो हम सभी खातों का निपटारा कर देंगे, पुराने और नए सभी लोग। नानजियांग एक सैन्य प्रतिज्ञा। क्या तुम सीरियस हो? अगर तुम फेल हो गए तो शायद। ली यू, मिस्टर नान, क्या आप सचमुच यह अकेले करने वाले हैं? MC, चिंता मत करो, मैं इसे अकेला संभाल सकता हूँ। हालांकि यह सभी के लिए कठिन हो सकता है। MC, यहाँ तक कि चौथे लेवल के म्यूटेंट बीस्ट में भी यह प्रजाति सबसे अधिक शक्तिशाली है, जिसमें हाई डिफेंस और स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ है। सिर्फ सप्लाई के तौर पर ही नहीं, बल्कि सामग्री भी कीमती है। लीन यूकाई वह कुत्ता है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। शुक्र है उसकी जो ये डीमंस मेरी असुरा टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए एकदम सही हो गए। MC, सबसे पहले मैं उसके सभी जानवरों का वध करूंगा और अपना टैलेंट को अपग्रेड करके उसे खत्म करूंगा। स्टोरी की शुरुआत अगले दिन को दिखाने से होती है। नए ऑफिसर 5004 लेवल के म्यूटेंट बीस्ट को हम ACT के ब्रांच में डिलीवर कर दिया है। नए ऑफिसर, अब मैं मिलिट्री ऑर्डर को पढ़ूंगा। ACT डिवीजन के लॉजिस्टिक सोल्जर नानजियांग को 5004 लेवल के म्यूटेंट बीस्ट को संसाधित करने का काम सौंपा गया है। उसे यह कार्य को 1 वीक के अंदर पूरा करना होगा। मिलिट्री सप्लाई ऑफिसर लीन यूकाई के अधिकारों के अधीन नानजियांग एक लॉजिस्टिक सोल्जर के रूप में कार्य करना होगा। आप पर लगाए गए चार्जेस मजदूरों के बीच में दंगे भड़काना और एक अधिकारी पर हमला करने का आरोप है। अगर आप इस कार्य में देरी करेंगे तो बिना किसी अनुमति को आपको फांसी दे दी जाएगी, फायरिंग एस्कॉर्ट के द्वारा। नए आए हुए ऑफिसर कहता है कि क्या तुम्हें अब डर लग रहा है? जब वो टाइम आएगा तो मेरा ड्यूटी होगी कि मैं तुम्हें पर्सनली फांसी दूं। नानजिया, मुझे यकीन है कि मैं इसको बहुत ही एंजॉय करूंगा और आदेश कार्ड को नानजियांग को दे देता है। MC, ये सब बातें ओनली एक मैसेंजर की ओर से है। बदले से शकल वाले ऑफिसर कहता है कि ये ठीक है, मरने वाले लोगों के प्रति हमें अधिक क्षमाशील होना चाहिए। हे नानजियांग, शो शुरू हो गया, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। लियू, मिस्टर नांग, निचले स्तरों के विपरीत इन हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट को संभालने के लिए एनेस्थेटिक गैस का उपयोग किया जाता है ओल्ड मैन, लेकिन एनेस्थेटिक के मेन सप्लाई को फ्रंट लाइन पर अस्पतालों में भेज दिया गया है। हमारे पास खत्म हो गई है। MC कहता है कि ठीक है। लियू कहती है कि ये म्यूटेंट बीस्ट मेंटल अटैक कर सकते हैं। ज्यादातर ट्रायल टावर इसे हर कीमत पर बचना चाहती है। क्या यह व्यक्ति कोई साइको हो सकता है? भद्दे से शकल वाला ऑफिसर कहता है कि मैंने पहले भी उस बच्ची पर अपनी मेंटल टैलेंट को टेस्ट किया। उसने मेरी मानसिक पावर पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। 4th लेवल के म्यूटेंट बीस्ट में स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर होता है, यहाँ तक कि वो मुझ पर भी भारी पड़ सकते हैं। चलो देखते हैं वो बच्चा इन्हें कितनी देर तक संभाल सकता है। हंसते हुए, लेकिन तब तक वह शायद पागल हो चुका होगा। मौत के डर को वह महसूस नहीं कर पाएगा। कितनी दुख की बात है। लेकिन सोचो तो बॉस सचमुच कंजूस है। उन्हें यह पसंद नहीं कि मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लूं। यह सोचना कि वह एक भगोड़े पर भरोसा करेंगे समय की बर्बादी है। भद्दे से ऑफिसर अपने मन में सोचता है कि जब मैं उस बच्चे को मार डालूंगा तो यह सारी लूट मेरे पास आ जाएगी। कहता है कि बॉस ने तुमको निगरानी के लिए भेजा है। तुमको पता है कि बॉस के पास कैसे रिपोर्ट भेजना है। बॉडीगार्ड, निश्चिंत रहे, यहाँ जो कुछ भी होता है मैं इसकी सच्चाई से रिपोर्ट करूंगा। स्टोरी लाइन हमारे MC की तरफ दिखाया जाता है। जैसा कि चौथे लेवल के म्यूटेंट बीस्ट से उम्मीद किया जाता है, यहाँ तक कि जब वो फिजिकली रूप से छिपे हुए होते हैं तब भी उनका मेंटल अटैक लोगों के मन में डर पैदा करता है। बीस्ट के द्वारा चारों ओर से इल्यूजन पैदा करते हुए दिखाया जाता है। MC कहता है इतना भी खराब नहीं है। वो इतना डरावना इल्यूजन पैदा कर सकते हैं जैसे कि बहुत सारे स्केलेटन हम पर हमला कर रहे हैं। इन इल्यूजन से बचकर रहना होगा। हमें बीस्टों को दिखाया जाता है जो काफी जायंट म्यूटेटेड एलिफेंट की तरह दिख रहे होते हैं। MC, जब तक ये बीस्ट
मेंटली कंट्रोल को लॉन्ग टाइम तक मुझ पर नहीं करेंगे, तब तक यह स्थिर लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं है। मुझे अपने असुरा टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए और भी अधिक घातक एनर्जी की आवश्यकता है। इससे पहले स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि असुरा टैलेंट सभी तरह के नेगेटिव इफेक्ट और माइंड कंट्रोल को आसानी से इरेज कर सकता है। एमसी कहता है कि बेहतर होगा कि तुम सभी वास्तविक कौशल को सामने लाओ। सभी जाइंट एलिफेंट एमसी के तरफ अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं। एमसी यह हुई ना बात। एमसी अपने असुरा टैलेंट को अवेक करता है। चारों ओर फैली डार्क मैग्मा से आवाज आती है कि तुम स्ट्रगल करना छोड़ दो। उस कीमत के बारे में सोचो जो तुमने चुकाई है। उन लोगों के बारे में सोचो जो मर गए हैं। क्या यह सब इसके लायक है? 10,000 रेसेस का इमेंस पावर को देखते हुए आप बदला कैसे ले सकते हैं? मानवता की रक्षा करना एक मजाक है। क्या आपने मानव जाति का भविष्य नहीं देखा? भाग्य का विरोध करने के बजाय क्यों ना इसे अपना लो। एमसी इन डार्क मैग्मा को कहता है कि तुम एक ब्रेक क्यों नहीं लेते? 10,000 रेसेस के खिलाफ प्रतिशोध अवश्य निपटाया जाएगा। मानवता का भाग्य का क्या होगा, इसका निर्णय हम मनुष्य को ही करना है। एमसी के पीछे टैलेंट ट्री को दिखाया जाता है। बिस्टो की तरफ से आ रही डार्क मैग्मा कहती है कि बताओ तुम इस करप्टेड एनर्जी को कैसे संभाल पाओगे? क्या तुम अपने पावर की नशे में पागल तो नहीं हो गए हो? एमसी एक बार जब मैं अपना असुरा टैलेंट को एक्टिव कर लूंगा और असुरा अवस्था में प्रवेश करूंगा तो मेरी सारी शारीरिक और मेंटल पावर कई गुना तक बढ़ जाएगी और यह घातक एनर्जी मेरे टैलेंट को बढ़ाने के लिए सबसे तेज शॉर्टकट होगी। एमसी अपने हाथों को आगे करता है और अपने टैलेंट ट्री से असुरा टैलेंट को एक्टिव करता है। एमसी टैलेंट ट्री के बीच दिखाया जाता है और एमसी को असुरा अवस्था में दिखाया जाता है। स्टोरी शिफ्ट होती है लिन यूकाई पर, जो अपने मेंशन में शराब पी रहा होता है। मेड कहती है बॉस, दुनिया के अंत के बावजूद भी आप भी इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ और समय बिताने का क्या ख्याल है? लिन यूकाई वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अन्य देश भी फ्रंट लाइन पर सामान की जरूरत बढ़ती जा रही है। बेहतर होगा कि जब तक मौका है जल्दी से कुछ पैसा कमा लो। मैंने जिन माउंटेन बीस्ट को तैयार किया है कहीं वो सभी बेकार ना हो जाए और मुझे सैन्य जांच से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। कैसा सिरदर्द है। बॉडीगार्ड का फोन लिन यूकाई के पास आता है। लिन यूकाई कहता है कि यह बेकार मूर्ख पहले की ही तरह विश्वास के लायक नहीं है। क्या हुआ उस नानजियांग का? बॉडीगार्ड कहता है नहीं सर, हम जस्ट ही इस सिटी के ब्रांच में आए हैं और अभी तो केवल 4 ही दिन हुए हैं और अब तक वो लगभग सभी बिस्टों को समाप्त कर चुका है। लिन यूकाई शौक होते हुए कहता है तुमने क्या कहा? उसने इसे खत्म कर दिया। बॉडीगार्ड हाँ सर, 5000 4th लेवल के म्यूटेंट बीस्ट को संभालने का कार्य को पूरा हो गया है और यह सब उसी नानजियांग के द्वारा संसाधित किया गया है। लिन यूकाई हंसते हुए नांग नाम का वह बच्चा कैसा है? वो अभी भी जिंदा है? बॉडीगार्ड वो थका हुआ प्रतीत होता है लेकिन वह ठीक हो जाएगा। लिन यूकाई अच्छा, मेरे लिए उस पर नजर रखना। अगर उसने म्यूटेंट बीस्ट को मारने के अलावा कुछ और किया तो तुम्हें पता है क्या करना है। सर समझ गया। भद्दे से दिखने वाले ऑफिसर, इस बच्चे ने वास्तव में कार्य पूरा कर लिया। पिछली बार जाने से पहले मैंने स्पष्ट रूप से इसे जांच की थी। उस बच्चे में कोई भी मानसिक क्षमता नहीं है। वह यह सब कैसे कर पाया? सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें टैलेंट ट्री डिटेल, करंट असुरा टैलेंट 5th लेवल, टैलेंट स्किल ओलोई इविल ब्लेड जो अभी अभी अनलॉक हुआ है, कुछ हद तक रक्षा को अनदेखा कर सकता है। एमसी पिछले कुछ दिनों में मेरी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों बढ़ी है लेकिन मैं अभी तक लेवल 6 तक नहीं पहुंचा हूं। फिर भी मैंने असुरा टैलेंट के पहले कौशल पर अपना हाथ रख लिया हूं। अब मैं हाई लेवल के बीस्ट को टीम करने के लिए जंगल के और भी अंदर जा सकता हूं, जिससे मेरी योजनाओं में तेजी आएगी। आंटी वांग, कॉमरेड जियोनान ने सचमुच हमें कुछ सम्मान दिया, वरना हमारे शहर को कुछ लोग नीचे नजर से देखते हैं। नए ऑफिसर को चेहरों को दिखाया
जाता है जो कि गुस्से से जल रहा होता है। नान जियांग कहता है कि मैं इन लोगों के बारे में लगभग भूल ही गया था। ऐसा लगता है कि कोई इस बात से खुश नहीं होगा कि मैंने यह कार्य पूरा कर लिया। ओसरा टैलेंट के लेवल को बढ़ाने से मेरी मेंटल पावर की इंद्रियां भी बढ़ गई है। बॉडीगार्ड, यह आदमी आखिरकार एक एबिलिटी होल्डर निकला। ऑफिसर, उन्होंने मेरी आय का स्रोत बंद कर दिया है और फिर इन अज्ञात लोगों ने मेरा अपमान करने की हिम्मत की और यह बच्चा अजीब लग रहा है। मुझे इसको फिर से जांच करनी चाहिए। बॉडीगार्ड, तुम भूल गए, जब तक वो अपना काम पूरा कर सकता है हमें कुछ नहीं करना है। आप बॉस के तरीकों को जानते हैं, जब तक हम उसका उपयोग ना कर ले तब तक उसको मार नहीं सकते। ऑफिसर कहता है कि बहुत हो गई बकवास, समय आने पर मैं खुद बॉस को रिपोर्ट करूंगा। गुस्से से जलते हुए ऑफिसर ने एमसी की तरफ एक मेंटल अटैक को करता है। एमसी, यह एक मेंटल अटैक की चाल है क्या? वह मेरे दिमाग पर हमला करके मुझे अंदर से भंग करना चाहता है। एमसी, बहुत बुरा हुआ कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया। एमसी, मेरी ओसरा टैलेंट की एबिलिटी को जांचने का यही समय है। भद्दे से ऑफिसर कहता है कि मुझे तो उसके मेंटल वर्ल्ड में होना चाहिए था। मैं यह कहाँ हूँ? एक अंधेरी जगह पर दिखाया जाता है। तभी उसके आसपास रेड ओरा के साथ एक मेंटल इंटेंट के साथ ओसरा चेहरा प्रकट होता है। ऑफिसर, तुम्हारे पास भी साइकिक एबिलिटी है? मैंने तुमको पहले ही जांच कर लिया था, फिर अब क्यों? एमसी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ। क्या आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो मेरे मेंटल वर्ल्ड में झांकना चाहते थे? ऑफिसर, नहीं नहीं, कृपया मुझे माफ कर दो। एमसी, मैं तुम्हें एक अच्छा सा शो दूंगा। मेंटल वर्ल्ड में ऑफिसर के सर को फटते हुए दिखाया जाता है। स्टोरी अब रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि जो ऑफिसर था वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो कहता है कि लिन युकाई एक बेवकूफ है, मैं यह सब खुद ही संभाल सकता हूँ। ओल्ड लेडी, क्या हो रहा है? नेता होने का दबाव इतना ज्यादा है? बॉडीगार्ड कहता है कि वह लगता है कि साइकिक पावर से प्रभावित होकर पागल हो गया है। गुस्से में पंच को तैयार करते हुए कहता है कि ऐसे नाचते रहते हुए बॉस की प्रतिष्ठा को धूल में मिला देगी। इसलिए बॉडीगार्ड ने उस भद्दे से ऑफिसर का सर को एक पंच के साथ उड़ा देता है। लो, इस चोमू ऑफिसर का खेल यहीं पर खत्म हो गया। कोवर्कर्स शौक हो जाते हैं। बॉडीगार्ड, सभी को परेशानी के लिए खेद है। यह बिस्टो की साइकिक पावर से प्रभावित हो गया था। हो सकता है कि उसने आप सबको चोट पहुंचा दे, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। बॉडीगार्ड नांग जियांग को देखते कहता है कि वह बेहोश हो गया है। लगता है कि सचमुच यह साइकिक पावर के दबाव में है। बॉडीगार्ड को जाते हुए दिखाया जाता है। बॉडीगार्ड कहता है कि सभी कोई अपना काम अच्छे से जारी रखे। तभी हमारा एमसी को मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है और उसके सिस्टम विंडो पर उसका करंट ओसरा लेवल 6th लेवल दिखाया जाता है।